CNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा के सूबे क्यूबेक की फायर अथॉरिटी का कहना है कि वो सूबे में लगने वाली तमाम 153 आग पर काबू पाने में नाकाम है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे क्यूबेक की फायर अथॉरिटी का कहना है कि वो सूबे में लगने वाली तमाम 153 आग पर काबू पाने में नाकाम है। जब तक कुमक नहीं पहुंच जाती, ये एक वक्त में सिर्फ 20 से 30 मकामात पर लगी आग से निमट सकते हैं। जंगलात में लगी आग के सबब हजारों अफराद के लिए इनखला के हुक्मनामे जारी किए गए हैं। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर फ्रांसवा बोनार्डियल ने कहा कि हमने कुल 21 के मुकाबले में आज 35 आग की जिम्मेदारी संभाली। हमने अपने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए मखसूस आग का इंतखाब किया, लेकिन सबसे बढ़कर अपनी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आग पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। मुकामी फायर फाइटर्स की मदद के लिए सूबे के बाहर से मुसल्लह अफवाज और फायर फाइटर्स हफ्ते को पहुंचना शुरू हो गए। तकरीबन 100 फौजी जमीन पर हैं और मजीद 550 फायर फाइटर्स रास्ते में हैं। इतवार के रोज फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने ट्विटर पर ऐलान किया कि फ्रांस 100 फायर फाइटर्स को कुमुक के तौर पर भेजेगा ताकि पूरे क्यूबेक में लगने वाली आग पर काबू पाने में मदद मिले। दूसरी जानिब कनाडा के मुख्तलिफ सूबों में जंगलात में आग लगी हुई है, लेकिन कनाडा के हंगामी तैयारी के वजीर ब्लेयर का कहना है कि चैलेंजिंग सीजन की तैयारी के लिए बहुत काम किया गया। कनाडा की वजीर दिफा अनीता आनंद ने कहा कि कनाडा जहां आबनाए समेत बैनुल-अक़वामी कानून इजाज़त देता है, वहां बहरी सफ़र जारी रखेगा और इस खित्ते के किरदारों को जिम्मेदारी के साथ मशगूल होना चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन के वजीर दिफा ने आबनाए ताइवान से गुजरने वाले अमरीकी जंगी जहाज डेस्ट्रॉय और कनाडा के फ्रीगेट के रास्ते में जंगी बहरी जहाज के सफर का दिफा करते हुए सिंगापुर में दुनिया के कुछ आला दिफाई अहदेदारों के एक इज्तिमा को बताया कि इस तरह की नाम नेहाद नेविगेशन की आज़ादी गश्त एक गैर मामूली अमल है जो चीन के लिए इश्तियाल अंगेजी के मुतरादिफ है। मार्च में वजीर दिफा बनने के बाद अपने पहले बैनुल-अक़वामी अवामी खिताब में जनरल ली शोंगफो ने शिंगरी लॉ डायलॉग में कहा कि चीन को मासूम रास्ते से कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें ऐसी कोशिशों को रोकना चाहिए जो उन आज़ादियों को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। कनाडा की वजीर दिफा अनीता आनंद ने कहा कि कनाडा जहां आबनाए समेत बैनुल-अक़वामी कानून की इजाज़त देता है, वहां बहरी सफ़र जारी रखेगा और इस खित्ते के किरदारों को जिम्मेदारी के साथ मशगूल होना चाहिए। US डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने हफ्ते के रोज इसी फोरम को बताया कि वाशिंगटन चीन की तरफ से गुंडागर्दी या जबर के सामने नहीं झुकेगा और आबनाए ताइवान और बहीरा जनूबी चीन के ऊपर से बाकायदगी से जहाज रानी और परवाज जारी रखेगा ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि वो बैनुल-अक़वामी पानी है। हफ्ते के रोज एक अमरीकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय और एक कैनेडियन फ्रीगेट HMCS मॉन्ट्रियल को एक चीनी जंगी जहाज ने रोक लिया जब वो ताइवान के खुद मुख्तार जजीरे के दरमियान आबनाए से गुजर रहे थे, जिस पर चीन अपनी सरजमीन होने का दावा करता है। US इंडो पैसिफिक कमांड के मुताबिक चीनी जहाज ने अमरीकी बहरी जहाज को पीछे छोड़ दिया और फिर 140 मीटर के फासले पर एक गैर महफूज तरीके से अपनी कमान को पार किया। ली ने मशवरा दिया कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने खतरा पैदा कर दिया है और इसके बजाय अपनी अपनी इलाकाई फिजाई हदूद और पानियों की अच्छी देखभाल पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। बेहतरीन तरीका यह है कि मुमालिक खास तौर पर मुमालिक के बहरी जहाज़ों और लड़ाका तैयारों के लिए दूसरे मुमालिक के इलाकों के इर्द गिर्द बंद कार्रवाइयाँ ना करें। उन्होंने कहा कि वो ताइवान को दिफाई ताउन और तरबियत फराहम करके आला सतह के सिफारती दौरे करके चीन के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन पुरअमन तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन हम अपने जायज़ हुकूक और मफादात के दिफा में कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। NDP लीडर जगमीत सिंह का कहना है कि खुसूसी नुमाइंदे डेविड जॉनस्टन की ज़ाती साख के बावजूद लिबरल हुकूमत के हक में तासुब का मुजाहरा इस काम को कमज़ोर कर रहा है जिसे वो पूरा करने की कोशिश कर रही है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। NDP लीडर जगमीत सिंह का कहना है कि खुसूसी नुमाइंदे डेविड जॉनस्टन की ज़ाती साख के बावजूद लिबरल हुकूमत के हक में तासुब का मुजाहरा इस काम को कमज़ोर कर रहा है जिसे वो पूरा करने की कोशिश कर रही है। सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे यकीन है कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो बहुत मोतबर हैं और उन्होंने मुल्क के लिए इस तरह काम किया जो वाकई काबिल एहतराम है। अगरचा हम जिस मसले के खिलाफ हैं वो काम है जो उसे करना है, हमारे इंतखाबी निज़ाम पर एतमाद बहाल करना है और तासुब का ज़हूर इतना मजबूत है कि अब वो ये काम नहीं कर सकते। तासुब के ज़ाहिर होने की वजह से ज़रूरी एतमाद ख़त्म हो जाता है। जॉनस्टन हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की तरफ से तनकीद की जद में है जब से उन्हें वज़ीर आज़म ने चीन की तरफ से कनाडा के इंतखाबात में
गैर मुल्की मदाखलत के इल्जामात को देखने का काम सौंपा था। उन्होंने गुज़िश्ता माह के आखिर में इस मामले पर अपनी पहली रिपोर्ट पेश की और अवामी इंक्वायरी के खिलाफ सिफारिश की। NDP रहनुमा ने जॉनस्टन के मुसलसल किरदार के खिलाफ अपनी मुखालफत के बारे में तफसीली तौर पर बताया कि हाउस ऑफ कॉमन्स ने उनकी पार्टी की तरफ से जॉनस्टन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करने की तजवीज़ की मंजूरी के चंद दिन बाद, लेकिन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने साबिक गवर्नर जनरल के साथ खड़े होते हुए जुमे को कहा कि वो गैर मुल्की मदाखलत के बारे में अवामी समात के मुंतज़िर हैं जो जॉनस्टन इस साल मुनक़्क़िद करेंगे। अमरीका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत हज़ारों अफराद नौकरियों से महरूम हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत हज़ारों अफराद नौकरियों से महरूम हो गए। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से गुज़िश्ता माह 4000 अफराद अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे। अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पर नौकरियों के ख़त्म होने की वजह कोरोना वबा के बाद ऑनलाइन से काम दोबारा शॉपिंग मॉल्स वगैरह में मुंतकिल होना है, जबकि दूसरी बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है, जिससे कई अफराद का काम एक मशीन से लिया जाने लगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में बेरोजगारी की नई लहर में टेक्नोलॉजी की दुनिया में 19,600 अफराद अपनी मुलाजमतें खो बैठे, जिनमें 4,000 ऐसे अफराद थे जिनकी नौकरी छिन जाने की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, जो 4.9% बनता है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि रमह बरस जनवरी से मई के दरमियान तकरीबन 4,17,500 मुलाजमतें खत्म हुई, जो 2020 के कोरोना वबा के बाद से बेरोजगारी की बदतरीन सूरत हाल है। दुनिया भर की कंपनियां अब तख्लीकी काम जैसे तहरीरी, इंतजामी और इल्मी समेत मुतादिद कामों को खुदकार बनाने के लिए जदीद AI टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। मुलाजमीन की निस्बत चैट GPT सस्ती कीमत पर काम अंजाम देता है और मीडिया कंपनियां भी AI का इस्तेमाल करते हुए सहाफ़ियों को मुलाजमतों से फारिग कर रही हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब और अमरीका सूडानी मुसल्लह अफ़वाज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के वफूद के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के ख्वाहिशमंद हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब और अमरीका सूडानी मुसल्लह अफ़वाज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के वफूद के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के ख्वाहिशमंद हैं। सूडानी धड़ों के वफूद अब भी जद्दा में हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। कई हफ्तों से सऊदी अरब और अमरीका मुतारिफ फरीकों के दरमियान सालसी कर रहे हैं। 21 मई को दोनों ममालिक ने जंगज़दा मुल्क को इंतहाई ज़रूरी इंसानी इमदाद की फराहमी में मदद के लिए एक आर्जी जंगबंदी के मुआहदे में कामयाबी के साथ सालिसी की। ताहम उनकी कोशिशों को उस वक्त धचका लगा जब गुज़िश्ता हफ्ते फ़ौज ने ऐलान किया कि वो जद्दा में होने वाले मुज़ाकरात में मजीद शिरकत नहीं करेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि सऊदी अरब और अमरीका सूडान के अवाम के साथ अपनी वाबस्तगी पर साबित कदम है और फरीकैन पर जोर देते हैं कि वो नई जंगबंदी पर मुत्तफिक और मौसर तरीके से अमल दरामद करें। बयान में मजीद कहा गया कि सहूलतकार रस्मी बातचीत को दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं और फरीकैन को याद दिलाते हैं कि वो सूडान के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 11 मई के जद्दा एलामिया के अज़म के तहत अपनी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद करें। सूडान में अप्रैल के वस्त में जनरल अब्दुल फताह बुरहान की क़यादत में फ़ौज और जनरल मोहम्मद हमदान दगालू की सरबराही में नीम फ़ौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान लड़ाई शुरू होने के बाद अफरा तफरी फैली हुई है। वाज़ेह रहे कि तनाज़े ने खर्तूम और दीगर शहरी इलाकों को मैदान जंग में तब्दील कर दिया है, जिसके नतीजे में मुल्क भर में वसी पैमाने पर लूट मार और रिहायशी इलाकों की तबाही हुई है। इस तनाज़े ने 1.65 मिलियन से ज़्यादा अफराद को बेघर भी कर दिया है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।